हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्ट था अप्रैल मेडअप एंड होम फर्निशिंग। ठीक है, तो आज हम इसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये पेपर कंप्लीट पेपर है जो 2024 में हुआ था, और मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया है यहाँ पे इस पीडीएफ में। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। तो बिना कुछ देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो ऑप्शन है आपके, पहला लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है कोयला, और चौथा है पेट्रोल। तो इसका आंसर क्या होगा? गोबर गैस, या आप इसको बोलते हो बायो गैस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डैश 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 पर्यावरण के अनुकूल है। तो क्या अनुकूल है? तो इसका आंसर क्या होगा? जैविक खाद, जो ये पर्यावरण के अनुकूल है। कंप्यूटर का मुख्य भाग, कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या कहलाता है? जो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी कोई नहीं होता। सॉफ्ट कलर नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, पोस्टर नहीं होता। संचार का प्रकार है। तो संचार का मौखिक संचार, लिखित संचार, हाव भाव वाला संचार, तो ये सभी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, स्वप्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो स्वप्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है आपको? योजना बनाकर कार्य करना स्वप्रबंधन के लिए आवश्यक है। ना कि शिकायत करना, ना बिना सोचे कार्य करना, दूसरों पर विश्वास करना, तो ये स्वप्रबंधन कार्य नहीं आते। प्रश्न नंबर 6, व्यवसाय शुरू करने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो सर्वप्रथम आपको आवश्यकता किसकी होगी? पूंजी की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, किसी संस्था में कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है स्वच्छ वातावरण, अवकाश, बीमा योजना। तो ये तीनों ही कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन के में काम में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप सभी को पता है पीपीटी किससे बनती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में जब आप कट करते हो तो कंट्रोल के साथ एक्स दबाओगे, तो आप कट कर सकते हो कोई भी फाइल, कोई भी टेक्स्ट जो आप कट करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 10, सक्रिय श्रवण का उदाहरण है। तो ये क्या है? इसका उदाहरण है, क्या हो सकता है? नजरें इधर उधर घुमाना? नहीं, नजरें उचित प्रकार से मिलाना, जिससे बोलते हैं प्रॉपर आई कांटेक्ट, जब किसी से आप बात कर रहे हो। पैटर्न मेकिंग का औजार है। तो पैटर्न मेकिंग का औजार क्या है? पहला है स्केल, दूसरा है सुई, तीसरा है धागा, और पांचवा तो चौथा है पिन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्केल। अगला प्रश्न नंबर 12, कपड़े की कटिंग से पूर्व उस पर किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो उस पर किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? चेकिंग की होती है, मार्किंग की होती है, प्रोसेस प्रेसिंग की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ओवरलॉक मशीन का कार्य है। तो ओवरलॉक मशीन का कार्य क्या है? फिनिशिंग देना। तो इसका आंसर क्या होगा? फिनिशिंग। प्रश्न नंबर 14, सुनीता अपना बुटीक चलाती है, वह एक है, क्या है? वह एक उद्यमी है। प्रश्न नंबर 15, यदि सिलाई मशीन का डेड सही नहीं है तो टांका ढीला आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, अगर सिलाई मशीन का तनाव सेटिंग सही नहीं है तो टांका क्या आएगा? ढीला आएगा। प्रश्न नंबर 16, पैंट में तुरपाई में काम में आने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? हैमिंग मशीन। प्रश्न नंबर 17, पिकिंग शेयर्स कपड़े को डैश डैश तरीके से काटती है। तो पिकिंग शेयर
कपड़े को कैंची जिग जैग तरीके से काटती है। ओके, जिग जैग तरीके से काटती है। प्रश्न नंबर 18, अच्छे व्यक्तित्व के लिए डैश डैश विचार होना आवश्यक है। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट को दोबारा छापने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल सी व कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 20, रेडीमेड इंडस्ट्री में परिधानों की गुणवत्ता को नियंत्रण करने वाले को क्या कहते हैं? गुणवत्ता नियंत्रक बोलते हैं इसको, क्वालिटी चेकर। प्रश्न नंबर 21, लगा डैश डैश लगाकर बिजली की बचत की जा सकती है। तो क्या लगाकर? एलईडी बल्ब को लगाकर बिजली की बचत की जा सकती है। प्रश्न नंबर 23, परिधान में फिनिशिंग के बाद उसकी डैश डैश की जाती है। तो वस्त्र निर्माण के बाद प्रेसिंग क्या की जाती है? प्रेसिंग की जाती है, जो प्रेस करते हो। काशीदारी कशीदाकारी द्वारा परिधान की डैश डैश में बढ़ोतरी होती है। तो किस में बढ़ोतरी होती है कशीदारी में? सुंदरता की बढ़ाती है। ये परिधान की क्या बढ़ाती है? सुंदरता। प्रश्न नंबर 25, फ्लैट लॉक मशीन को डैश डैश मिलने से काम में लिया जाता है। फ्लैट लॉक मशीन का उपयोग हम स्पोर्ट्स वियर के लिए सिलाई के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पोर्ट वियर में सिलाई के लिए हम करते हैं। प्रश्न नंबर 26, किसी एक मार्किंग टूल का नाम लिखिए। तो किसी भी एक मार्किंग टूल का नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टेलर चौक। तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न सॉल्व किया है, हम ऐसे अब करेंगे। प्रश्न नंबर कौन सा था, एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर है अपना 26। तो प्रश्न 26 का आंसर देखते हैं हम अपने। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है मार्किंग टूल जैसे कि टेलर चौक। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? जींस की पॉकेट के किनारे को डैश डैश मशीन द्वारा पक्का किया जाता है। तो यह क्या है, क्या इसका होगा? मजबूत करने के लिए पक्का किया जाता है। तो इसका आंसर देखो, जब जेब के किनारों को मजबूत करने के लिए बार बार टैक मशीन का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 23 तक हम इसी में पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 28 क्या है? फीड ऑफ आर्म मशीन का उपयोग आस्तीन और बाजू की सिलाई के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 का ये आंसर हुआ। 29 का आंसर देखते हैं। डिजाइन का कार्य परिधान के स्टाइल और फिटिंग को निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 30 का आंसर, शर्ट कॉलर की कठोरता को बनाए रखने के लिए कॉलर स्टे का उपयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ तक रिक्त स्थान तक प्रश्न 30 तक कर लिए हैं। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न 31 क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न को रीड कर लेते हैं। एक दुकानदार को अपने ग्राहक से किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए? तो एक दुकानदार को किससे बातचीत करनी चाहिए? दुकानदार को ग्राहक से प्रभावी ढंग से बातचीत करनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं अब अपने। गारमेंट इंडस्ट्री में परिधानों पर से दाग धब्बों को किस प्रकार हटाया जाता है? तो दाग धब्बों किस प्रकार हटाया जाता है? वस्त्रों में दाग हटाने के लिए गारमेंट उद्योग में डिटर्जेंट, ब्लीचिंग और स्पॉट रिमूवर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 33, कपड़े को सिलने के बाद उसकी फिनिशिंग किस प्रकार की जाती है? तो कपड़ों को सिलने के बाद उसकी फिनिशिंग किस प्रकार की जाती है? सिलाई के बाद वस्तुओं में फिनिशिंग प्रेसिंग, धागे काटने और गुणवत्ता की जांच के माध्यम से की जाती है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है जींस में कौन सी पॉकेट बनाई जाती है? तो जींस में मुख्य रूप से स्लैट पॉकेट या पैच पॉकेट बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? रेडीमेड परिधान कौन कौन से साइज में उपलब्ध होते हैं? तो रेडीमेड परिधान
वस्त्र आमतौर पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज में उपलब्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 36, सिलाई मशीन में तेल डालने के फायदे लिखें। तो सिलाई मशीन में तेल डालने के, जैसे सिलाई मशीन स्मूथ चलेगी आपसे, सिलाई मशीन में तेल डालने के उसके कार्य करने की क्षमता और भी बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 37, विशेष प्रकार की सिलाई मशीनों का प्रयोग में लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो विशेष प्रकार की सिलाई मशीन जो आप प्रयोग में लेते हो तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको। तो विशेष सिलाई मशीन का उपयोग करते समय हमें सुरक्षा के लिए हाथों को सावधानी से रखना चाहिए, मशीन को तेज भागों से बचाना चाहिए और उचित तकनीकों का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 38, सीम अलाउंस क्या है। तो सीम अलाउंस क्या है। सीम अलाउंस यह एक अतिरिक्त कपड़ा होता है जो सीम सिलाई के लिए छोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 39, ड्राफ्टिंग में काम में आने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो ड्राफ्टिंग में काम आने वाले उपकरण हैं जैसे कि स्केल, फ्रेंच कवर, हिप कवर, तो ये इसमें काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, गारमेंट इंडस्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, गारमेंट उद्योग में स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षा उपाय के लिए कर्मचारी के लिए बीमा और चिकित्सा सुविधाएं। दूसरा, कार्यस्थल पर अग्नि सुरक्षा प्रणाली। तीसरा, स्वच्छ और सुरक्षित कार्यस्थल। चौथा, पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र आपको बनाना है, उसका वर्णन मैं कर देता हूँ। पहला है स्पूल पिन, दूसरा है टेंशन डिस्क, और तीसरा है नीडल, और चौथा है बॉबिन केस, और पांचवा है फिट डॉग। तो ये इसके पार्ट है सिलाई मशीन के। अगला क्वेश्चन है, खेलकूद गतिविधियों में कौन से परिधानों की आवश्यकता होती है, उनकी विशेषताएं विस्तृत रूप से लिखिए। तो खेलकूद गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्त्र हैं। खेल के लिए हल्के, लचीले और नमी सोखने वाले वस्त्र जरूरी होते हैं। विशेष रूप से स्पोर्ट्स वियर नायलॉन, लाइका और पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। अब इसी के अस्थवा में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में काम में आने वाली विशेष सिलाई मशीनों को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो गारमेंट इंडस्ट्री में विशेष सिलाई मशीनें कौन कौन सी होती है। पहले होती है ओवरलॉक मशीन, दूसरी होती है फ्लैट लॉक मशीन, और तीसरी होती है बार टैक मशीन। तो पहले हम क्या होता है, ओवरलॉक मशीन का यूज़ किनारों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, और फ्लैट लॉक मशीन का यूज़ स्पोर्ट्स वियर सिलाई के लिए किया जाता है, और बार टैक मशीन का यूज़ कपड़े को मजबूती के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं अपने। प्रश्न 42 क्या कह रहा है, गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, परिधान उद्योग में इसका महत्व की व्याख्या कीजिए। तो क्या है, देखो, गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल क्या है। गुणवत्ता नियंत्रण यह प्रक्रिया है जिससे उत्पाद और त्रुटियों की जांच की जाती है। इससे गारमेंट की सिलाई, कपड़े की गुणवत्ता और फिटिंग सुनिश्चित होती है। अब इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। परिधानों को डिजाइन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। परिधान उद्योग में डिजाइन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वस्त्र डिजाइनिंग की प्रक्रिया, मार्केट रिसर्च, नवीनतम फैशन ट्रेंड का अध्ययन। दूसरा है स्केचिंग एंड प्रोटोटाइप, डिजाइन तैयार करना। तीसरा है सैंपल मेकिंग, कपड़े का नमूना बनाना, और चौथा है अंतिम उत्पादन, परिधान का निर्माण। तो आज हमने क्लास 12th का जो एप्पल एंड मेडअप ऑफ होम फर्निशिंग का कंप्लीट पेपर जो 2024 में आया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड दूसरी कोई वीडियो चाहिए जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और 2022 में एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।